कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा। और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं रहना चाहिए। वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। तो सुमन के मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद तेजस्वी यादव, ललन सिंह और विजय चौधरी सामने आए। उन्होंने बताया कि संतोष सुमन ने जो अपना इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि व्यक्तिगत कारणों से वो अब महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने साफ बता दिया कि जीतन मांझी को जितना सम्मान दिया गया था, वो उस सम्मान में सीधे तौर पर बार बार अपना जो मन है वो बदलते रहे हैं। पहले राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बेटे को एमएलसी बनाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को पहले मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद उनके बेटे को मंत्री भी बनाया गया। हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, लेकिन जीतन मांझी हर वक्त इस तरीके के दबाव देते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि अगर उनके पार्टी के विलय की बात की जा रही थी तो उसका मकसद यही था कि छोटे छोटे टुकड़े में रहने से अच्छा था कि एकजुट होकर विपक्ष यानी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जाता। लेकिन ललन सिंह ने साफ कर दिया। जीतन मांझी ने जो आरोप लगाया था, संतोष सुमन ने कहा था कि उनके पार्टी के विलय की बात की जा रही थी, ललन सिंह ने उन तमाम बातों पर मुहर लगा दी। कहा कि हाँ, हमने कहा जरूर था कि उनकी पार्टी का विलय किया जाए और इसके पीछे का मकसद मजबूत करना था। सुनिए ललन सिंह, विजय चौधरी और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद। हालांकि कैबिनेट विस्तार के मामले पर सभी नेताओं ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है और मुख्यमंत्री तय करेंगे। संतोष मांझी जी और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो सर छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आप पर आरोप लगा कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था, पार्टी दबाव में दिया कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते वो। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है। अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। तो महागठबंधन की हिस्सा नहीं है जीतन मांझी, आप महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी। ये हम आपको कैसे कहें? इस्तीफा तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। और इसका दोनों चीज़ है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। साथ चलने का मतलब तो राजनीतिक मतलब होता है ना, राजनीतिक रूप से अब साथ नहीं। और जहाँ तक विलय की बात है, साथ रहने पर ढेर सारी संभावनाओं पर विमर्श होता है और दो पार्टी अगर विलय करती है तो एक मजबूत, ज़्यादा मजबूत पार्टी बनती है। इन संभावनाओं पर तो विमर्श चलते रहता है, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चले। सर विपक्ष की बैठक होने 23 तारीख, उससे पहले झटका तो लगा ना ललन सर? ये झटका क्या है? क्या झटका? महागठबंधन में बीजेपी करेगी, देखिए कैसे पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, उसमें झटका का कहाँ सवाल है? पूरे देश में भाजपा एकजुट होती, पूरे देश में विपक्ष
एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। इसमें देखते हैं मैं आप बात समझ लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के आए, अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं रहना चाहिए। तो इसमें आप डिप्टी सीएम हैं, आप तो बताइए कि क्या कैबिनेट का विस्तार अरे भाई हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी सीएम बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे। चर्चाएं हैं कि तो ये रत्नेश सारी सदा चीजें जो बन सकते हैं मंत्री। अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय। टूट माना जाए इसको महागठबंधन में। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।